सॉरी ज़रा मेरा वो लैपटॉप बंद हो गया था तो मैं इस वजह से क्लास चला गया था। लैपटॉप में थोड़ा सा इशू आ रहा है आजकल, वो बैटरी का कुछ, तो ज़्यादा चार्ज करते तो बंद हो जाता है वो लैपटॉप खुद ब खुद ही ना। सॉरी, वो लैपटॉप मेरा बंद हो गया था। इसको वापस शेयर कर देता हूँ मैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको ये फेस करना पड़ा। सही है, तो हम लोग यहाँ पर थे। हम लोग बेसिकली आपको लैब नंबर 2 का मैं टास्क समझा रहा था आपको। तो ये बेसिकली टास्क आपका यहाँ तक मैंने समझा दिया था कि आपको ये सर्किट जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और मैं ये बता रहा था कि आपको एक पावर सप्लाई की सीरीज़ में एक एमीटर लगाना है, जो कि एमीटर का पर्पज़ ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सीरियल पाथ है, जो सीरीज़ पाथ है, उसका करंट शो करे। अब इस सीरीज़ पाथ में जो करंट फ्लो कर रहा है वो बेसिकली कौन सा करंट है? एनोड करंट, जो बेसिकली एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा। तो वो करंट बेसिकली एमीटर के जरिए शो होगा। उसके बाद कह रहे हैं इनिशियली सेट द वेरिएबल रेजिस्टर टू जीरो रेजिस्टेंस। इनिशियली आपने क्या करना है कि इस पाथ की रेजिस्टेंस को जीरो करना है, कि आपके पास इस पाथ के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और मैक्सिमम वोल्टेज 24 वोल्ट्स यहाँ पर आ रहा होगा। इनिशियली आपने ये करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मेजरमेंट्स इनिशियली द लैम्प इज ऑफ। अच्छा, आप इनिशियली लैम्प आपका बंद आ रहा होगा। प्रेस द बटन इन सीरीज विद 1 मेगा रेजिस्टर एंड ऑब्जर्व द लैम्प स्टेटस। अब आपने क्या करना है, 1 मेगा वाले का जो बटन है उसको प्रेस करना है। अच्छा, पहले आपने दोनों को अनप्रेस किया हुआ है। जब दोनों को आपने अनप्रेस किया हुआ होगा ना, तो होगा ये कि गेट टर्मिनल पर कोई वोल्टेज या कोई करंट नहीं जा रहा होगा। जब गेट पर कोई सप्लाई नहीं जा रही तो क्या ये डिवाइस कंडक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो गिवन है, बट वो वीबीओ से ज्यादा नहीं है, वो वीबीओ से अभी भी कम ही है। जब तक आप इसको कोई गेट पर कोई कंट्रोल वोल्टेज, कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं देंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो जब शुरू में आपने इन दोनों को आपने ऑफ किया हुआ है, तब लैंप ऑन नहीं होगा, चाहे यहाँ पर कितना भी वोल्टेज आप देते हैं। 24 वोल्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब आपने क्या किया, प्रेस द बटन इन सीरीज विद 1 मेगा रजिस्टर एंड ऑब्जर्व द लैंप। फिर आपने देखा कि भाई क्या लैंप ऑन हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है प्रेस द बटन इन सीरीज विद 2.2 के रजिस्टर एंड ऑब्जर्व द लैंप स्टेटस। फिर ये करना है, इफ द लैंप इज ऑन देन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द लैंप। ये एमीटर से आ जाएगा। नाउ पुल ऑफ ऑल द बटन इन सीरीज विद पावर सप्लाई। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ, बल्कि सॉरी, अच्छा, फिर वो कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, पुल ऑफ द बटन इन सीरीज। अब आपने ये जो बटन लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा देना है और डायरेक्ट यहाँ पर एक कनेक्शन कर देना है। तो क्या फर्क पड़ेगा वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे कि नाउ रिपीट स्टेप्स 3 to 4, द लैम्प शुड बी ग्लोइंग, ठीक है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर एंड रीड द एमीटर स्केल। जाहिर सी बात है कि जब मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो एमीटर का करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं सॉफ्टवेयर में। और उसके बाद उसके मुताबिक जो है आपने ये जो लैब रिपोर्ट है यहाँ पर तैयार करनी है। लैब रिपोर्ट में क्या क्या कह रहे हैं, बिल्कुल क्यों, बिल्कुल आप अपने सवाल का जवाब सुन तो सब खुद दें, क्योंकि पावर सप्लाई जो है वो लैम्प के साथ सीरीज में है। जो करंट उस पाथ में फ्लो कर रहा है वही करंट लैम्प पे जा रहा है, वही करंट उसमें जा रहा है एससीआर में। तो इन शॉर्ट जो करंट एमीटर से शो कर रहे हैं ना हम लोग, वो बेसिकली एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो करेगा, जिसको हम कहते हैं एनोड करंट, ये बेसिकली उसी करंट को शो कर रहा होगा, क्योंकि पाथ सीरीज में। तो जो करंट लैंप में जा रहा है, जो करंट एससीआर में जा रहा है, जो करंट स्विच में जा रहा है, वो सारा का सारा बिल्कुल बराबर है। सही। उसके बाद वो कह रहा है कि ठीक है, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। अब आपने क्या किया, आपने स्टेप 1 से स्टेप 5 ये सारे के सारे स्टेप्स किए। तो इससे आपने एससीआर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए, ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। उसी को आप पढ़िए, इसको आप इस ऑब्जर्वेशन के लिहाज से उसको लिखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होल्डिंग करंट। अब बताना है कि होल्डिंग करंट क्या है इस डिवाइस का। तो ये सारा से सॉफ्टवेयर से निकलेगा। Why does the lamp does not glow when triggering with 1 mega resistor। जब इसको आप 1 मेगा के साथ कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त भी लैम्प ग्लो नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त भले आपने गेट सिग्नल दिया है, बट गेट सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं होगा। जब इसको आप 2.2 किलो के साथ या दोनों के साथ करेंगे ना, तब ये ग्लो करेगा। ताकि क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि उस वक्त जो है वो गेट सिग्नल पहुंच रहा होगा। तो ये सारे स्टेप्स करें, बहुत ही सिंपल सी लैब है ये।
और आई होप कि आपको इसमें आसानी होगी। मतलब ये सारे एज इट स्टेप्स फॉलो करने, वन बाय वन लैब एक्सरसाइज मेजरमेंट्स को फॉलो करें, और इसको फॉलो करते हुए लैब की रिपोर्ट आपको इसकी तश्कील देनी है। अच्छा, अब कोई सवाल आपको इस लैब से रिलेटेड है तो मुझसे पूछ लें, और इसके बाद में लैब। सर ये क्वेश्चन है कि हमें वैसे तो पता है कि होल्डिंग करंट क्या है, आपने बता दिया, हाँ, लेकिन हमें फाइन कैसे करना होगा उसके लिए? फाइन किस तरह करेंगे हमें लेचिंग करंट और मैं होल्डिंग वही बता रहा हूँ आपको। करंट? इसमें आपने अगर आप बात देखी हो, इसमें इसने पहले कहा कि इनिशियली द लैंप इज ऑफ, ठीक है, लैंप ऑफ है, इसका मतलब ये कि अभी एनोड करंट जो है ना होल्डिंग करंट से नीचे है। इस बात से अग्री करेंगे? जब लैंप ऑफ यस है सर। इसका मतलब ये कि अभी वो पास और फेल होने वाली लिमिट अभी आई नहीं है, अभी बंदा फेल हुआ है, उसको पास होना है। उस पास होने के चक्कर में उसने क्या किया, स्टेप 2 पे गया। समझ आ गई। जब हमारा लैंप जब ऑन होगा तो मतलब वो हाँ, उसकी जो जिस टाइम पे ऑन होगा वो होल्डिंग करंट की वैल्यू होगी। जिस टाइम पे ऑन हुआ और उस वक्त जो करंट फ्लो जी, कर रहा है, दैट इज योर होल्डिंग करंट। बस वो होल्डिंग करंट। ठीक ठीक ठीक, समझ आ गई सर, सही। थैंक यू। ये कोई और सवाल है किसी का तो पूछ लें। सही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई। यस सर, बाकी सब तो समझ आ गई। जी जी। अब मैं जरा लैब नंबर 1 पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा आप लोगों का कंफ्यूजन लग रहा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा जाके आपको एक वापस एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ये सर्किट हमारे पास लैब नंबर 1 का था। अच्छा, काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर इसमें हमें सप्लाई की पैरामीटर्स चेंज करना नहीं आ रहे। इसके अलावा काफ़ी बच्चों के कुछ एरर आ रहे थे फुटप्रिंट्स वगैरह के, इसके उसके। पहली बात ये है कि प्रोटीएस जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस बात को गिरा में बांध लें, या इस बात को समझें कि लिख लें अपने पास कहीं, कि जो कंपोनेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं ना, उसका पीसीबी फुटप्रिंट होना लाजमी है। अगर उस चीज़ का पीसीबी फुटप्रिंट नहीं होगा, सप्लाई का नहीं होगा, सप्लाई का मसला नहीं है, सप्लाई को छोड़ दें, जो बकिया कंपोनेंट्स जैसे आईसी है, डायोड है, कैपेसिटर है, मॉसफेट है, रजिस्टर है, इन सब के पीसीबी फुटप्रिंट्स होना लाजमी है। अगर पीसीबी फुटप्रिंट्स नहीं होंगे तो ये आपको ना एरर देगा, ठीक है। इसके अलावा ये कि सर्किट के जितने भी ग्राउंड हैं, कोशिश करें कि सबको कॉमन रखें। जैसे अब ये ग्राउंड और ये ग्राउंड अलग है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इसको आपस में ज्वाइन करके कॉमन करूंगा इसको पहले, ताकि ये एक कॉमन ग्राउंड की तरह काम करे। अच्छा, इसके अलावा ये कि जो 50 किलोहर्ट्ज वाली कहानी है, वो क्या थी कि यहाँ पर बेसिकली एक हम स्क्वायर वेव दे रहे हैं, जो कि बेसिकली एक गेट पल्स है। पहली बात ये थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपने हमें दी हुई है, आपने बताया कि फिर ड्यूटी साइकिल को आप वेरी करेंगे, बट इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अभी ये बच्चों को, ये काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि सर इसका एम्पलीट्यूड नहीं पता हमें क्या होगा। तो इसका एम्पलीट्यूड आप रखेंगे 2 वोल्ट्स पीक टू पीक। इसका मतलब है कि पीक वोल्टेज क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करना है। देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें वेरी नहीं करनी, हमें सिर्फ इनपुट की ड्यूटी साइकिल वेरी करनी है। और ड्यूटी साइकिल कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है? 10% से लेकर 90% तक। तो उसमें जो है अपना हर सॉफ्टवेयर में अगर एग्जैक्ट ड्यूटी साइकिल के नाम से वो चीज़ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल फंक्शन जनरेटर से होगा ये। अगर एग्जैक्ट, अच्छा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि सर ने कहा कि ड्यूटी साइकिल वेरी करनी है। पहली बात तो ये क्लियर करें कि ड्यूटी साइकिल होती क्या है। क्या होती है ड्यूटी साइकिल? ड्यूटी साइकिल होती है कि आपकी वेव कितने टाइम के लिए ऑन है और कितने टाइम के लिए ऑफ है। सही है, कितने टाइम के लिए ऑन है, कितने टाइम के लिए ऑफ है। तो अगर एग्जैक्ट ड्यूटी साइकिल के अल्फाज में लफ्ज नहीं आ रहा, तो जो आपका फंक्शन जनरेटर है उसमें एक और चीज़ आती है, ऑन टाइम, ऑफ टाइम। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपका ड्यूटी साइकिल भी डिफाइन कर रहा होता है। तो उसको थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने पास करनी पड़ेंगी आपको, कि भाई अगर 10% ड्यूटी साइकिल है तो कितने टाइम के लिए वेव ऑन है, कितने टाइम के लिए वेव ऑफ है। क्योंकि 50 किलोहर्ट्ज की साइकिल फ्रीक्वेंसी है ना, तो 50 किलोहर्ट्ज से पहले आप टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम निकाल लिया। अगर 10% ड्यूटी साइकिल है तो 10% ऑफ टाइम निकाला, इतने टाइम के लिए वेव ऑन होगी, बकिया टाइम के लिए ऑफ होगी। तो ऑन टाइम आपने वो लिखा, ऑफ टाइम वो लिखा, ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोमेटिकली वो 10% ड्यूटी साइकिल सेट कर रहा होगा उसको।
फिर 50% सेट करनी है तो क्या करेंगे, फिर 90% सेट करनी है तो क्या करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले, ये सारा का सारा काम फंक्शन जनरेटर से हो जाएगा। और क्योंकि इनपुट स्क्वायर वेव थी तो आउटपुट भी स्क्वायर वेव आएगी, और हमें यही चीज देखनी है। बस हमें ये कि आउटपुट का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या था 20 वोल्ट्स, सही। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से ये लैब हो जाएगी, और एरर्स का मैंने बता दिया किस तरीके से आएगी। आई होप कि आपको अब कोई सवाल अगर है तो मुझसे पूछ लें, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब हमारी होगी थर्सडे को, उसमें मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि मैं 2 लैब्स करवाऊं बैक टू बैक, ताकि आपके दोनों, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें और आप लोग पीछे ना हो जाए। आज के लिए मेरी तरफ से तो इतना, इट इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर ये है कि क्लास भी एंड होने वाली है, 2 मिनट रह गए। ठीक है, तो कोई कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लें। बाकी मैं अटेंडेंस फिर आप लोग की अभी ले लेता हूँ, अटेंडेंस लाजमी है। सर जी जी बोले। सर जब अभी भी प्रोटियस जब अभी ओपन किया उसमें चेक करने के लिए टी ऑन और टी ऑफ, हाँ तो हाँ। उसमें कोई इस तरह शो नहीं हो रहा। जरा प्लीज आप अगर बता दें इसके बारे अच्छा में एक कि काम कहाँ करते पे हैं, शो क्लास के होता है। बाद जो है ना आप मुझसे स्काइप पे कॉल कीजिएगा, अपनी जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मेरे पास अभी स्काइप असल में है नहीं, सो स्काइप कह रहा हूँ, प्रोटियस, तो मैं अभी देख नहीं ओके सकता। सर। तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे ताकि सब बच्चों के लिए फिर वो आसानी हो जाए, वो अपलोड कर देंगे हम लोग उस पे, LMS पे। ओके थैंक यू। ठीक है। सही। अच्छा मैं अटेंडेंस ले लूँ वरना फिर टाइम निकल जाएगा। कहाँ गई अटेंडेंस। अच्छा आप लोग का मैं अपना, मैं नाम कॉल आउट करूंगा, आप लोग प्रेजेंट वगैरह कीजिएगा अपने आप को। हैदर अली, शर्जील जावेद, प्रेजेंट। जुल्फिकार अली, बासित याकूब प्रेजेंट, फवाद कयूम भी आए थे शुरू में, प्रेजेंट है। अरबाब इमरान एब्सेंट, राव प्रेजेंट। प्रेजेंट, रावेल प्रेजेंट, रुताबा भी हैं, रुताबा हैं, रुताबा हैं, सुंदुस तो हैं, सुमैम नहीं था आज, रुताबा हैं, रुताबा